नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी बेसिक एकेडमी में आपका स्वागत है। कल हमने बताया था चैप्टर नंबर 9.1 का 8 सवाल हो गया था। आज 9वां चालू होगा। ये हाइट एंड डिस्टेंस है, तो चलिए देखते हैं। आप लोग क्वेश्चन देखते रहिए। आप 9वां जो क्वेश्चन है हमारा, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के मिलान का उन्नयन कोण जो है 60 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई कितना है? 50 मीटर्स है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। उसमें क्या कहा है कि एक भवन है, भवन का उन्नयन कोण जो बता रहा है वो 30 अंश है। उसके बाद जो उसके शिखर का उन्नयन कोण है वो 60 अंश है मीनार का। और मीनार की जो ऊंचाई दे रखा है वो 50 मीटर है। तो पूछ रहा है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए आप लोग। ये हो गया हमारा तल। ये मान लेते हैं हमारी मीनार है। क्या है? मीनार है। ये हो गया हमारा मीनार। अब ये क्या कह रहा है कि जो यहाँ से उन्नयन कोण बना रहा है कितना है? 30 अंश है, ठीक ना। और इधर एक भवन है, भवन की ऊंचाई कम है। इसका जो उन्नयन कोण कह रहा है, इस मीनार की ऊंचाई दे रखा है 50 मीटर है, ठीक ना। उसके बाद कह रहा है कि मीनार के जो उन्नयन कोण है 30 अंश है। और भवन के शिखर और मीनार के पाद बिंदु का जो उन्नयन कोण है वो कितना अंश है? ये है 60 अंश है, ठीक ना। अब इसी मान लेते हैं, ये नाम रख लेते हैं हम, ए है, बी, सी, डी। नाम तो कुछ भी रखा जा सकता है। ये मीनार हो गया आपका, ये भवन हो गया, ठीक ना। ये भवन है। इसी भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। मान लेते हैं इसकी ऊंचाई क्या है? कैपिटल एच मान लेते हैं, कुछ भी माना जा सकता है, एच है। और इसका जो ऊंचाई दे रखा है वो कितना है? 50 मीटर है। ये तो फिगर समझ में आ गया होगा। इसको अगर मान लेते हैं हम कितना है, कितने दूर पे है मीनार और भवन, तो मान लेते हैं कितनी दूरी पे है? x मीटर पे है। तो अब इसी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम इस कोण के लिए लेते हैं, ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक का है। ये वाला कोण कितना है? 30 अंश है। तो 30 अंश लंब आधार में संबंध निकाल लीजिए। तो अगर हम लगा दें tan 30 अंश, तो क्या आ जाएगा? लंब बटे आधार आ जाएगा। तो लंब कितना है हमारा? 50 मीटर है। और आधार कितना है? x मैंने मार रखा है। तो 30 अंश का मान क्या होगा? 1/√3। ये हो गया। ये आ जाएगा 50 बटे x। x अगर हमें निकालना है तो क्या आ जाएगा? x = 50√3। इसका क्या मतलब है कि x जो 50√3 आया है, क्या है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की जो दूरी निकल आई वो हमारा कितना है? 50 मीटर है। अब चलिए, अब दूसरी कंडीशन में निकालते हैं हम। क्या है? अगर ये वाला कोण देखें हम, ये वाला, तो कितना है? ये देखो 60 है। और लंब और आधार में संबंध, तो चलो देखो, tan 60 अंश। और कौन से त्रिभुज में ले रहे हैं? अगर देखा जाए तो त्रिभुज ABD में। और ये वाला त्रिभुज यहाँ पर लिख लीजिए BAC में, त्रिभुज BAC में और BAD में। tan 60 अंश = क्या हो जाएगा? h/x। ये हो गया। और tan 60 अंश हम लोग क्या जानते हैं? मान इसका होता है √3। ये पहले ही वीडियो में बता चुके हैं, h/x। अगर x हमें h निकालना है तो h = क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, x√3। और यस का हमें मान मालूम है। अगर इसको मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 2, तो क्या करेंगे? समीकरण
1 से यक्स का मान रखने पर, ठीक ना। ये जब यक्स का मान रखेंगे तो यच इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 50√3 इंटू √3। इतना समझ में आ रहा होगा। ये यक्स की वैल्यू हमने रख दी है 50√3 और एक √3 पहले से ही है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 × 3 आ जाएगा, क्योंकि √3 और √3 का मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 150, 150 मीटर आ जाएगा, ठीक ना। ये आ गया। ये किसका मान आ गया, ये यक्स का मान है, ये भवन का है। तो भवन इसमें क्या होगा, ऊंचा होगा और मीनार छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि देख लो यहाँ पर जो इसका मान आया है ये 150 मीटर आया है और मीनार की ऊंचाई है 50 मीटर है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि भवन जो हमारा है वो यहाँ तक भी काफ़ी ऊंचा होगा। और इससे अब आप देख सकते हो कि जो कोण होता है, कोण हमने 30 अंश रखा है, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर 30 अंश अगर आ जाए तो इस कंडीशन में आता है, ये 30 अंश होगा और जो 60 अंश होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक ना। तो 60 अंश हमेशा क्या होगा, ऊंचाई पे रहेगा और 30 अंश नीचे रहेगा। तो यानी एच बराबर कितना आ गया 150, 150 मीटर, ठीक ना। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 10। आप लोग क्वेश्चन देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 10, उसमें कहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले 2 खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। तो उसमें पूछा गया है कि सड़क की चौड़ाई और खंभे से ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो चलिए देखिए, इधर हम लोग देख लेते हैं। ये हो गई हमारी सड़क जो टोटली 80 मीटर दिया है। कितना है, 80 मीटर है। एक खंभा इधर लगाया गया है और दूसरा खंभा इधर लगाया गया है। अब ये किसी बिंदु से कह रहा है, किसी बिंदु से एक का जो कोण है वो 60 अंश है और दूसरे का जो कोण है वो 30 अंश है, ठीक ना। तो यही पूछ रहा है कि ये चौड़ाई कोई एक निकाल लो। मान लेते हैं ये x है, तो ये कितना हो जाएगा 80 - x। ऐसा क्यों कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगा, ठीक ना। इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक ना। अब चलिए देखते हैं, नाम कुछ भी रखा जाएगा, A C D B H मान लेते हैं, ठीक ना। अब चलिए देखिए उसमें क्या कहा गया, कोण भी दिया है, ऊंचाई केवल पूछ रहा है। तो खंभे की बिंदु से दूरी पूछ रहा है और खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है। चलिए देखिए, अगर हम त्रिभुज किस में ले लें, ACD में, ACD में, तो क्या हो जाएगा tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा h अपान 80 - x हो जाएगा। और हमें निकालना क्या क्या है, h निकालना है और x निकालना है। तो ये हो जाएगा √3 इक्वल टू h अपान 80 - x। ये इसमें गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 80 √3 माइनस √3x इक्वल टू h। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरी जो कंडीशन है इसमें ले लेते हैं, ये वाले में, किसमें त्रिभुज ये HCB में, तो क्या हो जाएगा tan 30 अंश इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको कैपिटल H माना जाएगा, कैपिटल H अपान x। दोनों की ऊंचाई समान है, दोनों की ऊंचाई समान रखनी है। ये भी h होगा, खंभे बराबर हैं, तो ये हो जाएगा स्मॉल h, ठीक ना।
अब tan 30 अंश का मान क्या होता है 1/√3, ये h/x हो जाएगा। अब देखिए अगर हम किसका वैल्यू निकालें यहाँ पे h का वैल्यू निकालो तो ये क्या आ जाएगा x/√3 बराबर h। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए एक और दोष है, h के स्थान पर हम क्या लिख दें 80√3 -√3 x इक्वल टू h है, और h बराबर x/√3 लिख देते हैं। 80√3 -√3x बराबर x/√3, ये हो गया। x की वैल्यू रख दी हम, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 80√3 गुणे √3 इधर हो जाएगा, -√3 गुणे √3x ये हो जाएगा, और ये बराबर कितना आ जाएगा केवल x। अब देखिए 80 गुणे 3 आ जाएगा, माइनस ये 3x हो जाएगा, और इधर x, तो ये 240 बराबर x + 3x हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस है इधर प्लस हो जाएगा, तो ये टोटली आ जाएगा 4x इक्वल टू 240, और x इक्वल टू 240/4, तो कितना आ जाएगा 4 × 24, ये आ गया 60 मीटर। तो हमारा जो x की वैल्यू आई कि ये 60 मीटर, ये 60 मीटर हो गया, और अगर हम उसकी बात करें तो ये सीधा 20 आ जाएगा, ठीक ना, ये 20 आ गया। x की तो वैल्यू हमें 60 मीटर आ गई। अब अगर x इसका मान निकालना है h का, तो रख देते हैं x की वैल्यू इसमें, तो ये हो जाएगा कितना 60/√3 इक्वल टू h। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, 60/√3 प्रमीकरण √3 और √3, तो ये आ जाएगा कितना 60√3, ये 3 हो जाएगा, 3 से कटेगा 20, तो ये आ जाएगा कितना 20√3, और अगर √3 का हम वैल्यू रखें तो 20 गुणे 1.732, ठीक ना। इसका आप गुणा कर लीजिए, 34 दूना 32 दूना 64, और 17 दूना 34, और एक जीरो बढ़ेगा, 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ, तो आ गया कितना 34.64 मीटर आ गया, ये वैल्यू आ गई आपकी। तो यही पूछा था, एक h पूछा था और एक x पूछा था, तो ये h की वैल्यू है और x की वैल्यू आ गई 60 मीटर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 11। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, और टावर के ठीक सामने दूसरी तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है, और इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर और बिंदु जो टावर है उसके पाद से मिलाने वाली रेखा पर एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 अंश है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की क्या निकालना है, चौड़ाई निकालना है। तो चलो देखो, आप लोग क्वेश्चन देखते रहिए, क्वेश्चन थोड़ा जल्दी बोल दिए हैं। चलिए देखिए, उसमें कहा गया है कि एक टावर है, ये हो गया टावर हमारा, ठीक ना, ये टावर हो गया। अब टावर के जो नहर है, नहर से उन्नयन कोण कितना बना रहा है 60 अंश है, कितना है 60 अंश है, और इधर 20 मीटर चलने के बाद क्या बता रहा है 30 अंश हो जाता है, ये 30 अंश हो गया, और ये 20 मीटर दे रखा है कि 20 मीटर चलने के बाद जो उन्नयन कोण हो जाता है वो 30 अंश हो जाता है। इसको x मान लेते हैं, ये चौड़ाई निकाल लिया जाए, ठीक ना, और इसकी टावर की ऊंचाई, इसका कुछ नाम रख दें, ABCD कुछ भी नाम रखा जाए। तो चलिए देखते हैं, h का मान निकालना नहीं है, h का मान निकालना है और x की वैल्यू निकालनी है। चलो देखते हैं, अगर हम त्रिभुज
बी ए डी में अगर निकालें तो tan 30 अंश इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरे में लो एक बार, ए सी डी में, ए सी डी में लेंगे तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा tan 30 अंश इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपान 20 प्लस एक्स, ये पूरे वाले त्रिभुज में ये 90 बनेगा ही, पूरे त्रिभुज में लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 20 और एक्स पूरी दूरी हो जाएगी और ये ऊंचाई, तो ये समीकरण नंबर, ये tan 30 अंश का मान रख दो, तो एच अपान 20 प्लस एक्स, अगर हम एच की वैल्यू निकाल लें तो क्या आ जाएगा, कणी में 3h इक्वल टू 20 प्लस एक्स, ये आ गया समीकरण नंबर 1। अगर हम tan 60 में लें त्रिभुज बी सी बी और डी में लें तो क्या हो जाएगा, tan 60, तो क्या आ जाएगा, tan 60 इक्वल टू एच अपान केवल एक्स आ जाएगा, एच इक्वल टू ये कर्ण 3 इसका मान एच अपान एक्स, तो इसमें अगर एच की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, कर्ण में 3x इक्वल टू एच, ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 हो गया, 2 का मान 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, ये कर्ण में 3 है और एच की वैल्यू क्या है इसमें, कर्ण में 3x इक्वल टू 20 प्लस एक्स है, तो ये 3x हो जाएगा और 20 प्लस एक्स, इधर घटेगा 3x माइनस एक्स इक्वल टू 20 और इधर क्या बचेगा, 2x हो जाएगा, ये 20 एक्स इक्वल टू 10 आ जाएगा, यानी ये क्या आ जाएगा, 10 मीटर। अब देखिए इसकी अगर ऊंचाई याद करनी है तो ऊंचाई के लिए समीकरण 2 लीजिए आप, x की वैल्यू रख दीजिए, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, जब x का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, h इक्वल टू कणी में 3 गुणे 10, तो यह आ जाएगा 10 कणी में 3, इतना मीटर आ गया, चाहे तो आप कणी 3 का मान भी रख सकते हैं। ये आ गया आंसर, एक चौड़ाई पूछ रहा है तो 10, ऊंचाई पूछ रहा है तो 10 कणी में 3, ये आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 11 हो गया, 12 देखते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण कितना है, 45 अंश है। तो टावर की क्या निकालना है, ऊंचाई निकालनी है। चलिए देखिए, ये हो गया हमारा भवन जिसकी ऑलरेडी क्या दिया है, ऊंचाई दिया है, कितना है, 7 मीटर है। अब देखिए क्या कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है। ये हो गया शिखर मान लेते हैं, किसी तरफ आप मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम इधर मान लेते हैं कि हो गया इसका शिखर और इधर है केबल टावर का शिखर, ये वाला, और इसका जो अवनमन कोण है, उन्नयन कोण, ये 60 अंश दे रखा है, ठीक ना। और दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन में कह रहा है इसके पाद का अवनमन कोण जो है भवन के, वो 45 अंश है। अवनमन कोण, ये रहा अवनमन कोण, कितना है, 45 अंश है, ठीक ना। अब देखिए, और इसी की ऊंचाई ये वाला पूछ रहा है, तो चलिए देखिए इसमें क्या क्या है हमारे पास। ये मान लेते हैं यक्स है कि भवन की जो चौड़ाई है वो यक्स है, ए बी सी डी ई, कुछ भी रख दो नाम। अब देखो 2 त्रिभुज हमारे पास बन रहे हैं, एक तो ये समकोण त्रिभुज में जा रहा है, ये 90 बन रहा है, और दूसरा ये समकोण बन रहा है। अब देखिए 2 में उठाते हैं तो त्रिभुज किस में ले, ए डी बी में, ए डी बी में,
तो क्या होगा tan 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो चौड़ाई है यहाँ पर, ये चौड़ाई यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है ना, चौड़ाई। तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार, समीकरण नंबर 1, या 45 का मान रख दो 1, ये 7/x, इसको मानना मानो, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, आप इसको मान सकते हो। यानी इसका क्या मतलब है, ये भवन की जो चौड़ाई है वो कितना है, 7 मीटर आ गया। अब दूसरे त्रिभुज में लेते हैं, त्रिभुज किसमें, CBE में, CBE में, तो कितना हो जाएगा tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपान वही तो तल जो ये है वही तल ये वही बनेगा, तो x ये हो जाएगा कर्णिम 3 h अपान, अगर x की वैल्यू रखे तो कितना हो जाएगा 7। अभी देखो x का मान यहाँ पर लिख देते हैं, x का मान रखने पर तो कितना आ जाएगा, h इक्वल टू 7√3, ये 7 गुणे 1.732 गुणा कर लीजिएगा आप, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा आपका। ये हो गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या किया है इसमें। भवन दे रखा है, ADCB भवन है, और भवन के जो पाद शिखर है, शिखर से एक मीनार लगी हुई है, उसका जो कोण बना रहा है वो 60 अंश है, उन्नयन कोण 60 है। उसके बाद जो अवनमन कोण बन रहा है वो इस मीनार के पाद बिंदु से बन रहा है, वो कितना है 45 अंश है। बस उसी कर को निकाल लेना है। चलिए अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 13 में कहा क्या कहा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर को देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण 30 अंश 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो 2 जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। चलो देखो उसमें क्या कहा है, एक लाइट हाउस है और 2 जहाज़ हैं। मान लेते हैं एक जहाज़ यहाँ पे है और दूसरी जहाज़ यहाँ पे है, ठीक ना। और क्या कर रहा है, एक का जो अवनमन कोण है वो 30 अंश है, तो देखो अवनमन कोण ये 30 अंश हो गया। अब कहोगे यहाँ पर अवनमन कोण और उन्नयन कोण तो सेम है, लेकिन नहीं, ये अगर तल से देखा जाए इस तल से तो ये 30 बनेगा, ये कोण जो 30 होगा। अब सोचो पहले कि ये तो पूरा 90 है, ये वाला पूरा कोण कितना है 90 है। अगर ये हम तल मान लेते हैं, तल से ये क्या कोण कितना है, ये अगर पूरा ले हम तो कितना है 90 है। अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक ना। अगर ये पूरा 90 बन रहा है तो ये अगर हम अवनमन कोण 30 अंश है तो ये 60 हो जाएगा। अगर ये 60 हो गया तो कितना है 90, ये भी है, 9 6 15 हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना 30, तो वही 30 लिखे हैं। तो आपको पहले ही बताया था कि जो कोण यहाँ पर बनेगा वही कोण यहाँ पर भी बनेगा। अब देखिए दूसरी जो कंडीशन है इसमें कह रहा है, दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, एक का 30 हो गया, एक का 60 है, एक का 30 है और दूसरे का 45 है, तो 45 देखा जाए। अब यहाँ से ले लेते हैं ये जो बिंदु हमने मान रखा है, और इसका अनुमान कोण कितना बता रहा है, ये इसका कह रहा है कि 45 है, तो जब ये पूरा 45 हो गया तो ये भी 45 हो गया, ठीक ना। इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h इक्वल टू कुछ दिया है 75 मीटर दे दिया है, ये 75 है। अब इसमें अलग अलग मान निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि ये x है, ये y है, कुछ भी मान सकते हो आप लोग, क्योंकि दोनों को मान नहीं दिया है और दोनों की अलग अलग दूरी निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम पहले कंडीशन में देखें तो इसका भी मान नहीं मालूम है, ये जो पहली जहाज़ है और ये दूसरी जहाज़ है, यहाँ कितने दूर गया ये मालूम नहीं है, और ये इसके पाद में से पहली जहाज़ कितने दूर गया था ये भी नहीं मालूम है, तो इसलिए XY के रूप में मान लिए। चलो देखते हैं, अगर हम इसका नाम रख लें ABCD नाम रख लें, तो सबसे पहले त्रिभुज पूरे में लेते हैं हम लोग। तो पूरे में लेंगे क्या आएगा, देखिए आप लोग, त्रिभुज
ए सी डी में, तो क्या आ जाएगा 10 30 अंश इक्वल टू क्या आ जाएगा 75/x + y, और 10 30 अंश का मान क्या होता है √3, 1/√3, ये आ जाएगा 75/x + y। अगर हम x + y की बात करें, x + y इक्वल टू क्या आ जाएगा 75√3। ये समीकरण 1 बन गया। आप त्रिभुज किस में लेना है, बी सी बी डी में, सी बी डी में, तो क्या होगा 10 45 इक्वल टू यह चपान, ये दूरी y 75/y, और 45 का मान क्या होता है 1, 75/y, और y इक्वल टू क्या आ जाएगा 75। तो इसका क्या मतलब निकला कि y का जो वैल्यू है वो 75 मीटर है, ठीक ना, y के जो मान है वो 75 है। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, 1 में जब रख देंगे तो क्या आएगा, y का मान कितना है x + 75 इक्वल टू 75√3। अगर x की हम वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा 75√3 माइनस 75 हो जाएगा। x इक्वल टू 75 दोनों में है तो कॉमन ले लो, 75√3 - 1, ये आ गया एक आंसर। अगर चाहिए तो मान रख लीजिए √3 का और गुणा कर लीजिए, वही में आ गया। तो यानी x का क्या मान आया है, ये 75√3 आ गया, 75√3 - 1 आ गया, और दूसरे में 75 आ गया। ये x का मान दिया ही है, यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से कितनी ऊंचाई पे 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख के गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है। तो चलिए देखिए आप लोग क्या है। पहली बात तो जो लड़की की ऊंचाई दिया है, एक लड़की है, इसकी ऊंचाई दे रखा है 1.2, ध्यान से समझिएगा 1.2 दे रखा है। और जो कह रहा है कि एक गुब्बारा उड़ रहा है वो ज़मीन की तल से 88 मीटर है, 88.2 मीटर है, ठीक ना। ये 88.2 मीटर हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, किसी भी क्षण आँख के गुब्बारे का जो उन्नयन कोण है वो कितना है 60 अंश है। ये जो कोण है वो 60 अंश हो जाता है, ठीक ना। उन्नयन कोण कितना हो जाता है 60 अंश हो जाता है। अब देखिए सॉरी ये नहीं रहेगा, पहली कंडीशन में 30 अंश दे रखा है, ये लड़की से 30 अंश है, ठीक ना। जो गुब्बारा है ये गुब्बारा उड़ रहा है, ये जब लड़की देखती है तो उन्नयन कोण कितना बताता है 60 अंश 30 अंश दिखाता है। अब देखिए अब कुछ समय बाद ये क्या करता है, गुब्बारा उड़ते उड़ते इधर कहीं चला आता है, तब फिर लड़की देखती है तो जो गुब्बारा है उसका जो उन्नयन कोण बन जाता है वो कितना हो जाता है, अब 60 हो जाता है, ठीक ना। दोनों कंडीशन में क्या हुआ, पहले गुब्बारा यहाँ था तो उन्नयन कोण लड़की जब देख रही थी कितना था 30 अंश था। अब गुब्बारा उड़ते उड़ते कुछ क्षण बाद यहाँ पर पहुँच जाता है, ये गुब्बारा आ गया। अब देखती है तो जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश हो जाता है, ठीक ना। अब पूछ रहा है उसमें क्या, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, ये जब यहाँ से यहाँ जब पहुँचा तो ये कितने दूरी तय करेगा
वही दूरी इसमें पूछ रहा है, मान लेते हैं x है, ठीक ना। अब दूसरी कंडीशन में देखो, एंगल तो यहाँ से बना है, यहाँ से, और पूरी ऊंचाई दे रखा है एक मीनार की इतना है। तो अगर हम इसमें से इतना अगर घटा दे तो ये दूरी आ जाएगी, ये ऊंचाई, तो ये आ जाएगा कितना, अगर घटा दे तो ये आ जाएगा 87 मीटर, ठीक ना। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, कहाँ से कहाँ तक की, ये वाले बिंदु से ये वाले, इसकी दूरी आ जाएगी कितना, 87 मीटर है। बस जब ये सब मिल गया तो नाम रख दो, A B C D E, कुछ भी रख दो नाम। अब देखो त्रिभुज किस में लेना है, A D C में या C A D में, C A D में। तो tan 30 अंश अगर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 87 बटे कितना आ जाएगा, अगर इसका मान कुछ हम रख दें, इसका भी हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, y है। तो क्या आ जाएगा, 87 बटे y प्लस x, ये समीकरण नंबर 1 बन गया। दूसरी कंडीशन में अगर मान रख दें हम 1/√3, तो ये क्या हो जाएगा, 87 बटे y प्लस x, या y प्लस x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 87√3, ये समीकरण नंबर 1 आ गया। दूसरी कंडीशन में हम लोग क्या देखेंगे कि जब ये घुमाड़ा यहाँ पर पहुँच गया तो ये कितना एंगल बना रहा है, पूरा 60। तो त्रिभुज किसमें, BAE में अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 60 अंश इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो ऊंचाई इसकी है वही ऊंचाई उसकी भी रहेगी, 87 बटे y केवल। तो ये हो जाएगा √3 इक्वल टू 87 बटे y, और y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 87 बटे √3। अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा √3। अब देखिए ये हो गया 87 √3 बटे 3, ये काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 9 27, तो आ गया 29√3, ठीक ना। ये y का मान आ गया, लेकिन हमें पूछ क्या रहा है, इसका मान पूछ रहा है। तो अगर हम इसका मान निकालेंगे तो y का मान उसमें रख देते हैं, तो 29√3 प्लस x इक्वल टू 87√3। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 87 में से कितना घटाना है, 29√3 अगर घटा दें तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू घटाएँगे तो 17 में से 9 गए 8, और ये बचेगा 7 में 2 गए 5, तो ये 58√3 मीटर आ गया आपका। यानी ये कितने दूरी पे गया, कितनी दूरी तय की है, 58√3 मीटर। या अगर आप लोग चाहें तो √3 का मान रख दीजिए। x का भी मान निकाल दिए हम, कितना आया 29√3, और y का और x का या 58√3 आ गया ये मीटर में। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए। एक क्वेश्चन आप लोग घर से लगाइएगा, एक क्वेश्चन आप लोग घर से लगाइएगा, और एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं। देखिए जो सिद्ध करने वाला है बता दे रहा हूँ। 15 जो है, एक सीधी राजमार्ग पर एक मीनार के पाद तक जाता है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी। ये वाला क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग घर से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 बता दे रहे हैं, तो थोड़ा सा टफ है। उसमें कहा गया है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि जो मीनार की ऊंचाई वो कितना है, 6 मीटर है, उसमें दे रखा है। चलिए देखिए, ये हो गया। उसमें क्या कहा है कि आधार सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर। तो मान लेते हैं कि ये 4 और 9, अगर ये 4 मीटर हो गया, ये टोटली 9 मीटर है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 5 मीटर ही आएगा ना, ठीक ना। और पूरक, इसमें पूरक का रहा है, इसकी ऊंचाई h मान लेते हैं, नाम रख लेते हैं A B C और D। अब पूरक देखिए, अब पूरक देखिए, पूरक का क्या मतलब है। पूरक का मतलब होता है
कि अगर एक थीटा रहेगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये पूरक का मतलब होता है। तो अगर हम एक कोण थीटा मानते हैं तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये होता है पूरक। और एक समपूरक होता है, अगर एक कोण थीटा रहेगा तो दूसरा 180 माइनस थीटा होता है। तो इसमें दिया नहीं है। ये समपूरक हो गया, ये पूरक हो गया। तो चलिए देखिए, सब मालूम हो गया है, आपको निकालना कुछ नहीं है। चलिए देखिए, त्रिभुज किस में लगा दें? CAD में। CAD में अगर लगाएंगे तो क्या आएगा? tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? H/9 सीधा आ जाएगा। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा इक्वल टू H/9। ये समीकरण नंबर 1 आ गया। इसमें हम लेते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? H/4। ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू H/9 और ये हो गया H/4। ये दूसरी कंडीशन में आ गया। और हमने पहले वीडियो में जब बताया था कि tan थीटा को क्या लिखा जाता है? 1/cot थीटा, या cot थीटा जो होता है इसको लिखा जाता है 1/tan थीटा। तो देखिए इधर tan थीटा ऐसे ही रहने दें, हम cot थीटा को 1/tan थीटा कर सकते हैं ना। ये इधर देखिए H² 9 × 36, ये आ गया। कितना आ गया? 36। ये देखो कट गया तो कितना बचा? 1 इक्वल टू H² 36। इसका जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? H² इक्वल टू 36। और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा? H इक्वल टू 6। ये मीटर आ गया। यही प्रूव करना था। ये सिंपल था। तो चलिए आज का ये चैप्टर समाप्त हुआ। ये होमवर्क है आपका। अगले से नए चैप्टर पे हम लोग चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।